इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में जो वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं वो सभी सिलेबस के अनुसार है। इन प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, हमारी आवाज़ पर मत जाइए। प्रश्नों का लेवल देखिए, सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। जीके, जीएस के, मैथ से दोस्तों 8 प्रश्न है जो कि ग्राफ वगैरह, तालिका वगैरह दे करके एग्जामिनर पूछता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्न में से कौन सा वर्ग मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभवंती होता है? उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग, ऋणी, ये सभी। तो मुद्रास्फीति में ये सभी लाभवंती होते हैं। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है? बताइए दोस्तों, क्या राइट उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता पद का वर्णन है। प्रश्न नंबर 3, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन सी राइट उत्तर है, कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 4, विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 10 फरवरी को। प्रश्न नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 65 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति जी 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। प्रश्न नंबर 7, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कनिष्क। कनिष्क के राज दरबार में रहते थे अश्वघोष, इसलिए दोस्तों यह इसके समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मणिपुर की। बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 5 भारतीय राज्यों में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और दोस्तों पश्चिम बंगाल शामिल हैं। प्रश्न नंबर 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? कौन सा विकल्प राइट उत्तर है? तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है, संसाधन आवंटन वाणिज्यिक व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। प्रश्न नंबर 11, सवेज नहर किसे जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर व लाल सागर को। प्रश्न नंबर 12, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राइट उत्तर है, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 13 देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, कोलम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? अच्छा प्रश्न है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, केरल का। प्रश्न नंबर 15,
भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है 1956 से 1961 तक थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चोल शासक या गंगे विजेता के रूप में प्रसिद्ध था? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है राजेंद्र चोल प्रथम। प्रश्न नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 1829 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अपराध मानते हुए 1829 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 19, पीने के पानी के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? पेयजल, वहनीय जल, शुद्ध जल, जीवाणु रहित जल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है वहनीय जल। प्रश्न नंबर 20, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है 1922 में। तारीख भी याद कर लीजिए, 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर 22, भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य गठन का प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह अनुच्छेद है 243, जिसमें पंचायती राज गठन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो यह रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने रहे। प्रश्न नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नगर है, सूची सेकंड में नदी दी गई है, तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। बर्लिन नगर, हस्पी नदी, एकाफोर, लाहौर, रावी नदी, बीका 3, न्यूयॉर्क, हडसन नदी, सीका 2, रोम, टाइबर नदी, डीका 1। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीव होते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये जीव होते हैं एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक, जो कि प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 27, अवरक्त इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे।
ऑप्शन डी राइट उत्तर है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये। प्रश्न नंबर 28, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आनुवंशिक रूप से परिवर्धित चावल की किस्म गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण होती है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए है, विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है। प्रश्न नंबर 30, प्रोड्यूसर गैसें कौन सी होती हैं? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, CO तथा N2 का मिश्रण होती हैं। प्रश्न नंबर 31, मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मुद्रा का मूल्य गिरना और वस्तु का मूल्य बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाती है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। सभी टॉपिक से प्रश्न शामिल है वीडियो में दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, सितार एवं तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अमीर खुसरो को। प्रश्न नंबर 35 देखिए, निम्न में से उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। प्रश्न नंबर 36, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। GST भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, विजय केलकर समिति ने GST को लागू करने का सुझाव दिया था। GST लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो आप मैथ के प्रश्न लगाइए कॉपी पेन उठा करके, क्योंकि परीक्षा में 25 नंबर के आएंगे जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रश्न नंबर 38, यदि m² + n² + 2m बराबर -1 हो तो m की पावर 192 + n की पावर 195 का मान क्या होगा? तो आप इसे हल कीजिए और आंसर लगाइए। तो यहाँ पर हम इसे हल कर लेते हैं। m² + n² + 2m -1 को आप इधर ले आइए, इधर हो जाएगा प्लस बराबर 0। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि क्या कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर m 2m + 1 को एक साथ लिख लीजिए। m + n का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा a + b का स्क्वायर + n² बराबर 0। यहाँ बराबर में 0 बनाना है, या तो आप इसमें m और n की वैल्यू रख दीजिए मान करके, या फिर आप तुलना कर लीजिए। जैसे हम तुलना करेंगे तो m का मान आएगा -1 और दोस्तों n का मान आएगा 0। बस आप ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। प्लस n का मान 0 रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे आप 195। फिर उसके बाद -1 की पावर 192 है जो कि एक सम संख्या है,
तो इसका मान आएगा +1। तो यहाँ पर रखा है -1, 0 की पावर 195 तो इसका मान होगा 0 ही। 1 में 0 जोड़ने पर आएगा 1। तो राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन ए वाला। पीटी में आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा जरूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 39, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले तो यहाँ पर कितना शेष प्राप्त हुआ है, 63। तो आप 63 को 29 से भाग दे दीजिएगा। 29 दूनी 58, 63 में से 58 घटाने पर कितना शेष बचेगा, 5। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न को देखिए। निम्न वर्तारेख में एक विद्यालय के विभिन्न भागों में प्रवेश पाए छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर वर्तारेख में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है, हमें इसका अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है। यदि विज्ञान में 1000 छात्र हों तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों की संख्या से कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले आप यहाँ पर इस चित्र को देखिए। इस चित्र में विधि में 45 डिग्री दिया हुआ है और वाणिज्य में 65 डिग्री दिया हुआ है। प्रश्न में पूछा गया है यदि विज्ञान में 1000 छात्र हों तो विज्ञान कहाँ पर है, ये देख लीजिए ग्राफ में। यहाँ पर विज्ञान दिया हुआ है जिसमें कितने छात्र हैं, 1000 छात्र हैं। तो यहाँ से आप 1 डिग्री का मान निकाल लीजिए। तो 1 डिग्री का मान आएगा, 1000 को आप 100 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर आएगा 10 छात्र। फिर उसके बाद वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों की संख्या से कितनी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर विधि और वाणिज्य का अंतर कर दीजिए, कितना आएगा, 65 में से 45 जाएगा तो आएगा 20 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री का मान 10 छात्रों के बराबर है। तो आप यहाँ पर 20 डिग्री का मान निकाल लीजिए। तो 20 डिग्री का मान आएगा 20 गुना 10 तो बराबर आएगा 200। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, 200। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से, यहाँ 42 दिया, 42 नहीं 45 होगा। निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन कर उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में 6 अलग अलग बैंकों में प्रबंधक के पद पर पदोन्नति कर्मचारियों की संख्या दी गई है। अब आप यहाँ पर इस चित्र को देख लीजिए। यहाँ पर बैंक दिए हुए हैं LMNOPQ और यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं 2005 से 2010 तक। उसके बाद अब हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। वर्ष 2006 में पिछले वर्ष की तुलना में बैंक क्यू द्वारा पदोन्नति कर्मचारी की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। दशमलव के 2 अंकों तक गणना करें। तो आप सबसे पहले 2006 को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप क्यू को देखिए और 2006 में 46 दिया हुआ है। फिर इसने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछला वर्ष कौन सा है, 2005 वाला। और 2005 के सामने क्यू वाले कॉलम में देखिए इसका मान कितना है, 39। तो यहाँ पर कहा है कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप इनका अंतर कर लीजिए, 46 और 39 का अंतर आएगा 7। उसके बाद प्रश्न में पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए, 7/39 पे से 46 हुआ है तो नीचे आएगा 39 गुना 100 कर दीजिए। फिर कितना आएगा, ये हमारा आएगा 700। 700 को आप 39 से भाग दे दीजिए। 39 दूनी 78 ज़्यादा हो जाएंगे तो एक ही बार पहाड़ा चलेगा, 39 ही कम
39। तो 70 में से आप 39 को घटा लीजिए, तो घटाने पर आएगा 1 जीरो शेष बचा 310। ऑप्शन में देखिए 16 पॉइंट दिया हुआ है, 15 पॉइंट और 17 पॉइंट और 18 पॉइंट। तो यहाँ पर आप 39 में यदि हम 7 से गुना कर दें तो कितना आएगा, 3, 6 और 7 21 और 6 273। तो 273 आया है, तो 7 बार हमारा पहाड़ा चल चुका है। फिर शेष बचेगा, फिर ये आएगा 17 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो ऑप्शन सी वाले में हमारा आंसर मिल चुका है। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं हम 42, जो कि यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 42, सभी वर्षों में मिलाकर बैंकों द्वारा पदोन्नति कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर ओ को देखिए, ओ में दिए गए सभी वर्षों के मान को आप जोड़ लीजिए। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर आप इन सभी पदों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 5, फिर इसे जोड़ेंगे तो आएगा 25। और कितने पद हैं, 6 पद हैं। फिर आप इसे भाग लगाइए, 6 चौक 24, तो यहाँ पर 15 बचेगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। 42.5 हमारा आंसर आया है। तो यह आंसर है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, बैंक एम द्वारा 2006 और 2010 में मिलाकर पदोन्नत कुल कर्मचारियों की संख्या का इन्हीं वर्षों में एल द्वारा पदोन्नत कुल कर्मचारियों की संख्या से क्रम से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हमसे अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैंक एम और एल का अनुपात हमें बताना है। सबसे पहले आप बैंक एम को देख लीजिए, यहाँ पर है, और 2006 देखिए, इसका मान कितना दिया हुआ है, 47। फिर 2010 को देखिए, इसमें यहाँ पर दिया गया है 39। तो आप इन्हें यहाँ पर जोड़ दीजिए, 47 प्लस 39। फिर यहाँ पर कहा है इन्हीं वर्षों में बैंक एल का, तो बैंक एल यहाँ पर दिया हुआ है और 2006 में दिया गया मान है 50। फिर 2010 में दिया गया मान है 52। फिर आप इन्हें जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर आएगा 86, नीचे आएगा 102। फिर आप इसको काट लीजिए, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो ये हमारा अनुपात बनेगा 43:51। यह मान दिया गया है ऑप्शन बी में, जो कि प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, वर्ष 2008 में सभी बैंकों में मिलाकर पदोन्नति कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप 2008 को देखिए और इन सभी बैंकों को हमें मिलाना है। तो सभी बैंकों को मिला करके हमें इसका मान बताना है। तो 2008 में आप इन सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इन्हें जोड़ लेते हैं। देखिए 9 और 5 14 और 1 15 और 6 21, 21 में 8 जोड़ेंगे 29, 29 में फिर आप 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पर 7 लिख लीजिए और 3 आप इधर लिख लीजिए। फिर से जोड़िए, 3 3 6 और 5 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 और 21 में 3 जोड़ेंगे 24। तो क्या ये कुल कर्मचारियों की संख्या 247। तो प्रश्न का राइट उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 45, 2009 में बैंक पी द्वारा
पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या समान वर्ष में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर पदोन्नति कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो 2009 यहाँ पर दिया गया है। इसमें कहा गया है बैंक पी, तो पी कहाँ हमारा ये है, तो बैंक पी द्वारा पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या देखिए आप, तो यहाँ पर कितनी है 48। फिर कह रहा है समान वर्ष में बैंकों द्वारा मिलाकर, समान वर्ष कौन सा 2009 ही, और सभी बैंकों को मिलाना है इस बार, तो सभी बैंक हमारे जो भी हैं ये, इन सबको हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। फिर जोड़ करके हमें प्रतिशत यहाँ निकालना है, तो यहाँ पर प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। 48 हमारा सबसे ऊपर आएगा। फिर आप इन सभी को जोड़िए, तो जोड़ने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हम इन्हें जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर आएगा दोस्तों 255। प्रतिशत पूछा गया है तो आप गुना 100 कर लीजिए। यहाँ पर आप कटिंग लगाइए, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। फिर आप 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 छंग 18। 16 के 32 की गुना करिए तो आएगा 320/17। फिर इसको आप भाग लगा लीजिए, तो यहाँ पर हम इसे भाग लगा लेते हैं, तो 17 एकम 17 चलेगा। फिर हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 150, और 150 में आप 17 से भाग लगाइए तो 17 9 153, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला ही आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 19%। ऑप्शन डी राइट उत्तर है, क्योंकि अन्य ऑप्शन में 9%, 30% और 14% दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आपको जो प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं वो सभी अच्छे लेवल के हैं। जब आप पीटी एग्ज़ाम दोगे तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।